यह स्विच बोर्ड है जो कि हम लोग अपने घरों में है ना, इसका वायरिंग करते समय या कहीं घर में बोर्ड का हम कनेक्शन करने के लिए हम देखते हैं कि परेशानियां बहुत आती हैं, बोर्ड ख़राब हो जाता है। तो उसको कैसे बनाएंगे, आज पूरा इस डायग्राम के माध्यम से यह पूर्ण बोर्ड बनाया गया है, जिसमें कि एम्पियर मीटर है, होल्डर है, वोल्ट मीटर है, इंडिकेटर है, फ्यूज, स्विच, सॉकेट, ये सभी उपकरण लगे हुए हैं। इनका कनेक्शन कैसे करेंगे और इसका कम्प्लीटली हम इसका वायरिंग कैसे करेंगे, पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे। और आज इस बोर्ड का कनेक्शन जो होगा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 तार हम लोगों का बाहर निकला रहेगा, एक फेस और एक न्यूट्रल, 2 तार। तो सबसे पहले हम लोगों का फेस सप्लाई कहाँ जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो रेड वाला तार होता है उस पर देखेंगे हम लोग। तो फेस सप्लाई जो जाएगी सबसे पहले फ्यूज में जाएगी। फ्यूज में यहाँ पे इन हो गया, फ्यूज से आउट होकर। फ्यूज इसलिए लगाते हैं ताकि बोर्ड में कभी कोई ख़राबी हो, कोई उपकरण हम चला रहे हैं तो उस पर लोड पड़े या शॉर्ट सर्किट हो, तो उससे क्या होता है कि फ्यूज ओपन हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे कि सारा उपकरण हम लोग को बच जाएगा। अब इसके बाद फ्यूज के माध्यम से या सप्लाई आउट होगी, यहाँ से आउट होकर जाएगी स्विच में। स्विच नहीं, सबसे पहले अगर एम्पियर मीटर दिया गया तो एम्पियर मीटर में ले जाएंगे। देखिए ऐसे निकल कर जा रही है, एम्पियर मीटर में चली गई। और एम्पियर मीटर से हम लोगों की सप्लाई जो होगी आउट होकर इंडिकेटर में जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर में फेस देना है। इसमें छोटा सा LED बल्ब होता है, फेस चला गया, इसमें देंगे। फिर उसके बाद इस वोल्ट मीटर में देंगे फिर सप्लाई। वोल्ट मीटर के एक पिन पर देंगे, क्योंकि फेस यहाँ पर न्यूट्रल दी जाएगी। फेस सप्लाई यहाँ पे चली गई और यह फेस सप्लाई स्विच के निचले पॉइंट पे हम लोग दे देंगे। ठीक, अब यहाँ से इस स्विच के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इस होल्डर को कंट्रोल करेंगे। और इस सर्किट को या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या इस स्विच के माध्यम से ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसे डायरेक्ट करेंगे तो ये ऑन ऑफ नहीं होगा, ये डायरेक्ट चलेगा। अगर इसके लिए इसके साथ करेंगे तो यह बल्ब के साथ यह सर्किट भी कंट्रोल होगा। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से इसकी सप्लाई हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। फेस सप्लाई डायरेक्ट दे दिए, यहीं से फेस सप्लाई हम लेंगे, इस स्विच में दे देंगे यहाँ से। अब फेस सप्लाई सॉकेट के एक पिन पर दे देंगे। अब चारों तरफ से हम लोग का फेस सप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग न्यूट्रल की सप्लाई करेंगे। न्यूट्रल की सप्लाई जहाँ जहाँ हम लोग को देना है, यहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है न्यूट्रल, यहाँ पर देना है न्यूट्रल। हर जगह जहाँ जहाँ पे न्यूट्रल देना होगा वहाँ हम न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल की सप्लाई हम काले वाले पेन से करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रल की सप्लाई हम किधर से भी ले जा सकते हैं। कभी भी हम लोगों का कभी भी सप्लाई ले जाएंगे तो यहाँ से पास आउट करा के इस तरह से ले जाते हैं, जिससे कि सर्किट हम लोगों का सही मानी जाती है। होल्डर में न्यूट्रल चला गया, अब इसमें देना है, ये वाली सप्लाई में देनी है। चला गया न्यूट्रल की सप्लाई। अब इंडिकेटर में भी देना है, यहाँ पर न्यूट्रल, यहीं से पास, जहाँ से पास मिलेगा वहीं से दे देंगे। ये न्यूट्रल लगे, इंडिकेटर में फेस और न्यूट्रल मिल जाएगा, इंडिकेटर हम लोग कार्य करेगा। अब यहीं से न्यूट्रल हम लोग इस सर्किट में ले लेंगे और इस सर्किट में भी दे देंगे। ये हम लोग कनेक्शन पूरा हो गया है। अब इस तरह से इसके माध्यम से हम कनेक्शन कर सकते हैं। अब इस तरह से हम दर्शा सकते हैं कि सप्लाई हम लोग किधर से किधर कैसे कैसे जा रही है। ठीक है, मीटर इधर आ रही है, इसमें चली गई, फिर इसमें से इधर गई। फिर सप्लाई जो है पहले एम्पियर मीटर में जा रही है, एम्पियर मीटर के बाद सप्लाई इंडिकेटर में भी जाएगी। यहाँ से ऐसे होते हुए स्विच में, इसमें डायरेक्ट है, तब जाके सॉकेट में गई। इसमें हम कोई चार्जर हुआ, प्रेस हुआ, कुछ भी लगा के चला सकते हैं इसमें भी। और इसके द्वारा हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये बल्ब जो होगा इस स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ होगा, यह डायरेक्ट है, इसमें हम ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, यह जो होता है लोड बताता है, ये लोड बताता है कितना हम लोगों का लोड होगा, यह बताएगा। इसमें एरो रहती है इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि अंक लिखे होते हैं।
जो कि एरो बताती है जितना हम चलाएंगे उपकरण अधिक फ्रीज चला रहे हैं, प्रेस चला रहे हैं, तो इस पर लोड पड़ेगा 1 एम्पियर या 1.5 एम्पियर, इसको बता देगा। वोल्ट मीटर में यह बताती है कि सप्लाई हम लोग कितनी आ रही है। मान लीजिए यहाँ पे 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400 इसी तरह से लिखा होता है। जितना मान कर लेंगे उतना ही ज़्यादा लिखा रहेगा इस पर। यहाँ से मान लीजिए वोल्ट यदि आएगी, सप्लाई जैसे ही आएगी तो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो हम लोग का सुई जो होगी 220 वोल्ट के अनुसार या आसपास में यह सुई चली जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह समझ जाएंगे इतनी वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यह वोल्टेज को दिखाता है जो स्टेबलाइजर में लगा होता है। खासतौर से स्टेबलाइजर में देखने को मिलेगा कि कितनी वोल्ट पर सप्लाई है, कम है या अधिक है, उसके अनुसार। घर में अगर कोई भी उपकरण हम चलाते हैं, प्रेस, टीवी, एलईडी कुछ भी हो, 220 वोल्ट सप्लाई पर ही चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस कनेक्शन को हम यहाँ पे करेंगे, इसी कनेक्शन को, सेम कनेक्शन को यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। अब इस कनेक्शन को हम लोग देखते भी रहेंगे। और उस मीटर बीच में यहाँ पे होल्डर है, ये वोल्ट मीटर है, इंडिकेटर है, फ्यूज है, उसके बाद स्विच है, सॉकेट है, फिर उसके बाद यहाँ स्विच है, ये सॉकेट है, यह है। और ये सब 6 एम्पियर है, यह 16 एम्पियर है। यह बड़ी यूनिट के लिए होता है, ठीक ना। अब इसका कनेक्शन हम लोग करेंगे। देखिए ये होल्डर है, इंडिकेटर है, फ्यूज, स्विच, सॉकेट स्विच। और ये हम लोगों का एम्पियर मीटर है, जो इसमें हम जितना उपकरण लगाएंगे, इसमें मान लीजिए एसी चला रहे हैं, 7 एम्पियर की एसी लोड ले रही है, तो एम्पियर यहाँ पे दिखाएगा। वोल्टेज सप्लाई कितनी आ रही है, तो यह 220 दिखाएगा, तो 220 हम लोग के 250 पे जाएगा, 250 दिखा देगा। यदि कम पर रहेगा वोल्टेज सप्लाई तो हम लोगों को कम पर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यह वोल्ट मीटर जो होता है, कितनी सप्लाई आ रही है हम लोगों के इस बोर्ड में, वो इंडिकेट यहाँ पे दर्शाता है। यह इंडिकेटर का कार्य होता है सप्लाई आ रही है कि नहीं आए बोर्ड में, ये उस चीज़ को दिखाती है। यह फ्यूज जो है, फ्यूज में देखेंगे कि इस तरह पतला तार होता है, यहाँ पे यह तार जो होता है जुड़ा हुआ है। यह तार क्या होता है कि अधिक लोड पड़ने पर यह तार या शॉर्ट सर्किट फेस न्यूट्रल आपस में टच कर जाएगा, या ज़्यादा लोड होगा तो यह फ्यूज का तार जो होता है ओपन हो जाएगा, हीट होकर गल जाता है, जिससे कि जितनी सप्लाई हम लोगों की चारों तरफ जा रही है इस बोर्ड में, यहीं से कट हो जाएगी, और हम लोगों का जो उपकरण इससे चल रहा होता है वो बंद हो जाएगा। और तब जाके हम इसको, अगर जहाँ पर फॉल्ट होता है उसको सही करके फ्यूज का तार जोड़ के पुनः हम इसको सब सर्किट को ऑन कर सकते हैं। यह स्विच होता है। स्विच इसलिए होता है, इसमें इसका कनेक्शन इसमें होता है। जैसे मान लीजिए हम चार्जर लगाए हैं या प्रेस लगाए हैं, कुछ भी लगाए हैं, तो हम इसको निकालने के अलावा हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, इसलिए स्विच दिया गया होता है सर्किट को ब्रेक करने के लिए। जब चाहे जब सर्किट को हम ऑन कर सकते हैं, जब चाहे जब सर्किट को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से भी यह 16 एम्पियर है और यह 6 एम्पियर है। 16 एम्पियर और 6 एम्पियर में अंतर ये है कि यह छोटे उपकरण के लिए होता है, और ये बड़े मतलब अधिक लोड वाले उपकरण के लिए, जैसे हीटर हुआ, प्रेस हुआ, प्रेस तो इसमें भी चल सकता है, हीटर हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, और इन्वर्टर का जो हम लोगों का प्लग होता है, सब इसी में लगता है। क्योंकि यह पावर बोर्ड का एक हम लोग का जो 16 एम्पियर का है, यह पावर सर्किट होती है। इससे हम लोग अधिक मान के उपकरण को चला सकते हैं आसानी से, यह सर्किट नहीं खराब होती है। इस तरह से इसमें लगा देंगे, हीटर का तार इसमें लगा के जोड़ देंगे, तो यह कुछ समय जाते जाते यह पिघल कर ख़त्म हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी का कनेक्शन जो होगा हम पीछे की तरफ देखेंगे, और इस तरह से हम खोल लिए इसका स्क्रू। खोलने के बाद इस तरह पीछे का हम दिख रहा है ये लूप। अभी इस पीछे का वायरिंग हम आसानी से करेंगे, बारी बारी से। हमारे पास वायर रहना चाहिए, टेस्टर रहना चाहिए और वायर कटर रहना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से कर सकते हैं। सप्लाई फ्यूज में सप्लाई यदि नीचे से भी दे सकते हैं, ऊपर से दे सकते हैं। यदि ऊपर से देंगे तो नीचे से आउट करना होगा, तो ऊपर से कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ से वायर निकाल दे रहे हैं। मान लीजिए ये वायर हम कनेक्शन करने के लिए होता है, इसको न्यूट्रल के लिए रख रहेंगे, और बाकी जो होगा इस तार को हम यहाँ से साफ करते रहेंगे और कनेक्शन करते रहेंगे। यहाँ से इस तरह से इसको आसानी से ऐसे मोड़ कर इस तरह से इसमें हम हल्का से इसको ढीला करके इसको कस देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो होगा तो ब्रेक कर देंगे, हो गया। फिर उसके बाद हम ले जाएंगे सप्लाई को सीधे इंडिकेटर में और एम्पीयर मीटर में। यहाँ पे इंडिकेटर में जोड़ देंगे,
इंडिकेटर में भी जोड़ने के लिए और एम्पीयर मीटर में भी जोड़ना है और वोल्ट मीटर में, तीनों यहीं से हम कनेक्शन कर देंगे। इसका यहाँ से हम नाप लेंगे, फिर इसका यहाँ से नाप लेंगे, फिर उसके बाद इसका कनेक्शन कर देंगे। जैसा कि इसका कनेक्शन देखिए तीनों एक में कर दिए हैं। इसका हमारा फेस सप्लाई फ्यूज के माध्यम से यहाँ से जा रही है, यह फेस है, यहाँ पर भी जा रही है एम्पीयर मीटर के एक पॉइंट पर, वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर फेस चली गई। इसका इस इंडिकेटर में भी फेस देना है, इसके साथ साथ हम लोगों का सप्लाई इसमें भी फेस, इसमें भी फेस, इसमें भी फेस सप्लाई चली जाएगी। इसका पॉइंट जो होगा हम यहाँ से अंदर की तरफ जाके इसका कस देंगे, टाइट कर देंगे टेस्टर लगा के, ठीक। फिर उसके बाद ये कस गया है। अब फेस की सप्लाई क्या करेंगे, इसमें चला गया, अब यहाँ से एम्पीयर मीटर से आउट करके स्विच में देंगे। फिर उसके बाद हमारा सप्लाई न्यूट्रल कर देंगे बाद में। अभी हमारा फेस सप्लाई जो होगा स्विच में जाएगा, स्विच से यहाँ पर जाएगा, उसको देखते हैं। एम्पीयर मीटर के बाद ये फेस जो हो गया एम्पीयर मीटर से इन हो रहा है, अब यहाँ से आउट होकर आएगा स्विच में, स्विच के निचले पॉइंट में हम फेस दे देंगे, इन करा देंगे। अब ये फेस जो होगा निचले पॉइंट में हम लोगों का इन हो जाएगा। इन करा के इसको कस देंगे। कसने के बाद अब जो होगा यहाँ से फेस जो होगा, यह फेस आउट होकर जाएगा इस बल्ब में। इस बल्ब के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम तार जोड़ देंगे। यदि आप लोग इस तरह से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्विच बल्ब में कर सकते हैं। तार जब निकला है होल्डर से, तो यहाँ से इसको जोड़ कर एक टेप मार दिया जाएगा यहाँ, ताकि शॉर्ट होने का डर ना रहे। यह फेस सप्लाई इस स्विच के माध्यम से या बल्ब जो होगा कंट्रोल होगा। यहाँ से हम जब ऑन ऑफ करेंगे तो यह बल्ब क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारा स्विच नीचे में फेस सप्लाई है, इधर से आउट होकर इस बल्ब में जा रही है, बल्ब में न्यूट्रल सप्लाई देंगे। अभी फेस सप्लाई सब हो रहा है, यहाँ से आ गया फेस इन हुआ, अब यहाँ से आउट होकर बल्ब में जा रहा है। अब यही निचले पॉइंट से हमारा इसमें भी फेस देना है। इसको क्या करेंगे, इसको भी इसी में जोड़ दिया जाएगा फेस, मेन सप्लाई फेस का। उसके बाद कस देंगे, यहाँ से कस गया है। अब ये नीचे से आ रही, ऊपर से नहीं करेंगे ना तो ये भी ऑन ऑफ होने लगेगा साथ ही में। अब नीचे से फेस सप्लाई हो गया, अब इसमें निचले पॉइंट में स्विच, ये स्विच है, स्विच के निचले पॉइंट में हम लोग जोड़ देंगे। अब यहाँ से इसमें सप्लाई जो होगी इस तरह से ठीक है। अब यहाँ से फेस इसमें चल गई, अब ये वाला फेस इसमें आएगी, क्योंकि इसको कंट्रोल करना है। इसके लिए हम यहाँ पर रखे हुए हैं और इसको भी खोल कर दीजिए, तो बड़ा था इसको लगा सकते हैं। ध्यान रहे इसके लिए हाईवी तार का प्रयोग करेंगे, 1.5 mm कापर वायर। हम कनेक्शन के लिए यहाँ बता रहे हैं, इसके लिए 1.5 mm कापर वायर का प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रहना चाहिए। क्योंकि यह पावर बोर्ड इसमें भी बन रहा है, तो इसको 16 एम्पियर है, तो इसमें 0.75 का तार कार्य नहीं करेगा। 1.5 mm का तार इसमें रहना चाहिए सप्लाई कनेक्शन देने के लिए, ताकि यह बोर्ड कंट्रोल हो जाए। और यहाँ से हम लोग का फेस यहाँ पर हो गया। अब क्या देना है, हर जगह न्यूट्रल देना है। यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर न्यूट्रल पे देना है, ठीक ना। इसको भी दे देंगे, डायरेक्ट है, तो यहाँ से फेस चला गया, इसमें भी चला गया। न्यूट्रल देना है, ठीक है, और न्यूट्रल की सप्लाई देना है। ये हम लोग का मेन फेस है जो इसमें बोर्ड मेन होगा, और ये न्यूट्रल का हो जाएगा मेन। तो यहाँ से बोल्ट मीटर में दे देंगे। यहाँ पे सोल्डिंग भी कर सकते हैं हम लोग मजबूती के लिए। अभी यहाँ से कनेक्शन के लिए हो जाएगा। अब यहीं से एक बार हम लेंगे, इसमें लाएंगे, जो कि हम लोग का कनेक्शन इसी में कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों एक साथ रख देंगे। उसके बाद इंडिकेटर के लिए यहाँ पर और इस चक्कर के लिए लेंगे, काट लेंगे यहाँ से, नाप कर काट लेंगे। उसके बाद उसके दौरान आराम से दोनों तरफ से लेंगे।
क्लास वाइज चेंज नहीं प्लस अभी सभी को आए बोलते क्यों नहीं। यहाँ से यह जो होगा न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से दे दिए हैं। अब यहाँ पॉइंट आएगा, ये बल्ब में भी चला जाएगा, साथ में इंडिकेटर में भी जाएगा। न्यूट्रल की सप्लाई सभी पॉइंटों में दे देंगे। इसको जो होगा इस तरह से करके हम कनेक्शन कर देंगे। न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से आ रही है, यहाँ पे गई, बल्ब में भी चला गया, बल्ब में फेस पहले से स्विच के माध्यम से आ रही है, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब ये न्यूट्रल की सप्लाई इसमें भी चला, इंडिकेटर में आ गया, इंडिकेटर में भी सप्लाई आती है, इंडिकेटर जलने लगेगा। अब ये सॉकेट में से न्यूट्रल देना है सप्लाई, तो सॉकेट में यहाँ से हम आसानी से जोड़ देंगे, सॉकेट में भी यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है। अब सॉकेट में यहाँ पे जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस सॉकेट में न्यूट्रल देना है और कम्प्लीटली हम लोग का यह बोर्ड का कनेक्शन तैयार हो गया है। यहाँ से अब इसमें दे दिए हैं, ठीक है। अब ये कनेक्शन तैयार हो गया है। अब यहाँ से मेन सप्लाई हम लोगों का ये है, अब इसका मेन सप्लाई है। अब कम्प्लीटली हम लोग का पूरा कनेक्शन हो गया है, क्योंकि हम लोग बारी बारी से कनेक्शन को पूरा किया है। अब इसको हम चेक करेंगे सब बोर्ड हमारा। यहाँ पर इस तरह तार बोर्ड कनेक्शन जो है यहाँ से हम लोग जोड़ के यहाँ पर टेप मार देंगे, ठीक है ना, आसानी से। अभी हम चेक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जब बनाओगे तो उस पर टेप मार देना बढ़िया से। और यहाँ से इस पर भी हम रेड का सप्लाई फेस दे देंगे, इस पर भी टेप से चारों तरफ से इंसुलेट कर देंगे ताकि कनेक्ट लीक ना हो। अब यहाँ से अब इस बोर्ड का कनेक्शन हम चेक करेंगे क्या सही हुआ कि नहीं सही हुआ, ठीक है। वहाँ से कनेक्शन दिए हैं, कनेक्शन जो होगी हमारी जो होगी यहाँ पे आ रही है बोर्ड में। अब इस बोर्ड में कनेक्शन आ रही है। अब यहाँ से उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए इंडिकेटर हम लोग का जल गया है, जल गया ना। अब यहाँ से इंडिकेटर जल गया। अब यहाँ से हम बल्ब भी ऑन कर सकते हैं, बल्ब जल गया हम लोग का। सप्लाई आ रही है 250 वोल्ट, दिख रहा है ना, यहाँ पे 250 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। सब हम लोग कनेक्शन ओके हो गया है, 250 वोल्ट की सप्लाई, इंडिकेटर भी जल रहा है, बल्ब यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग का बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया और क्या ना।